प्रभु ईसा मसीह में स्नेही बंधुओं, हमारे पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारी उपासना पद्धति के अनुसार आज हम प्रेरित काल के चौथे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और इस चौथे रविवार में प्रेरित काल में माता कलीसिया हम लोगों को एक संदेश देना चाहती है। वो संदेश एक है, धार्मिकता, विश्वास और ये मुक्ति, ये तीनों आपस में क्या संबंध रखते हैं और कैसे संबंध रखती है। पुराने विधान में इस्राएल के लोग ये समझते थे और सोचते थे कि संहिता के पालन करने से वे लोग धार्मिक बन जाएंगे और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि सिनाई पर्वत पर मरुभूमि में सफर करते समय सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा के द्वारा उनको आदेश दिए थे। मूसा के द्वारा ईश्वर ने इस्राएली लोगों को उसको वे लोग संहिता मानने लगे थे और वे समझ रहे थे कि संहिता के पालन करने से एक व्यक्ति धार्मिक बन सकता है ईश्वर के सामने और उससे मुक्ति मिल सकती है। मगर उनमें से बहुत सारे लोग मर गए। संहिता के पालन करने से, लिखित नियमों का पालन करने से उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली। और नए विधान में प्रभु यीशु मसीह कुछ अलग बात कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करेगा, जो मुझ में विश्वास करेगा और जो मुझको सबके सामने स्वीकार करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। तो धार्मिकता के कारण या संहिता के पालन करने के कारण जो मुक्ति इस्राएली लोग चाहते थे वो उनको नहीं मिली थी। मगर ईसा मसीह कहते हैं, सिर्फ तुम विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो कि मैं ईश्वर द्वारा भेजा हुआ उसका एकमात्र इकलौता पुत्र हूँ और मैंने दुनिया की मुक्ति के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी है। अगर तुम इसका विश्वास करोगे और तुम उसका खुलेआम बखान करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि आज रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस विशिष्ट रूप से हमको समझाना चाहते हैं, वचन, ईश्वर का वचन तुम्हारे होठों पर है, तुम्हारे हृदय में है। वो विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। जो विश्वास के वचन में बोले ईसा मसीह, तुम्हें क्या करना है? तुमको दिल से और हृदय से ये विश्वास करना है कि ईसा प्रभु है और मुझसे तुम्हें स्वीकार करना है कि ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया। इन दो बातों पर अगर तुम विश्वास करोगे ना तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। लिखित नियमों के पालन करने से किसी को मुक्ति मिलना मुश्किल है। बस हमारा नियम क्या है? हमारा नियम एक ही नियम है, वो ईसा मसीह है। ईसा मसीह ईश्वर के भेजा हुआ इकलौता पुत्र जो दुनिया के मुक्ति दाता है। ये विश्वास पहले अपने दिल में लिख दो। लिखना मात्र नहीं, उसको उसका खुले आम हमें बखान करने की जरूरत है। क्योंकि आप जानते हैं, संत पौलुस लिखते हैं कि मुझ से हृदय में विश्वास करने से एक व्यक्ति धार्मिक बनता है और मुझसे स्वीकार करने से यानी खुले आम बखान करने से उसको मुक्ति मिलती है। इसके उदाहरण हमें बहुत सारे उदाहरण हमें बाइबल में मिलते हैं। क्योंकि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया इसलिए वे धार्मिक माने गए थे। मूसा ने विश्वास किया इसलिए वे धार्मिक माने गए। एलिया नबी ने विश्वास किया इसलिए वे धार्मिक माने गए थे। बहुत सारे लोगों ने पुराने विधान में ईश्वर में विश्वास करने के कारण धार्मिक बन गए थे। संहिता के पालन करने से कोई धार्मिक नहीं बना था। मगर नए विधान में हम देखते हैं, मुख से स्वीकार करने वाले बहुत सारे लोगों की एक लंबी कतार हमको मिलती है बाइबल में। ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में बखान करने वाले बहुत सारे लोगों के नमूना हमें मिलते हैं बाइबल में। वो नमूना हम देख सकते हैं। सबसे पहले माता मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पेट में स्वीकार किया, अपने गर्भ में स्वीकार किया। उन्होंने विश्वास किया, उसके खुलेआम बखान किया। उन्होंने कैसे बखान किया? माता मरियम ने प्रभु के दूत से कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ। खुलेआम उन्होंने बखान किया। और एलिजाबेथ ने बखान किया, जकरियास ने बखान किया, जायरूस ने बखान किया, तो उसकी बेटी जीवित हो, पुनर्जीवित हो गई।
और मर्था ने सबके सामने बखान किया कि आप ईश्वर का भेजा हुआ परम पावन पुरुष है, तो लाजरुस को जीवन मिला, उसके भाई को जीवन मिला। और बहुत सारे कोड़ी लोग जो ईश्वर से ईसा मसीह से मिलने आए थे, उन्होंने ईसा मसीह को दाऊद के पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उनको रोग मुक्ति मिली। और बर्थुमेउस एक अंधा भिखारी था, सबके सामने खुले आम उसने भी बखान किया प्रभु ईसा मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद का पुत्र मतलब जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है, दाऊद का पुत्र मतलब मुक्तिदाता। तो मुक्तिदाता के रूप में ईसा मसीह को बर्थुमेउस ने स्वीकार किया, तो उसको दृष्टि वापस आ गई। और बहुत सारे नमूने, चमकीले नमूने हमको बाइबल में मिलते हैं नए विधान में, जो अपने खुले आम स्वीकार करने के कारण उनको मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, ईसा मसीह के अंतिम वेला में जो क्रूस पर जब वे मर रहे थे, क्रूस पर तड़प रहे थे, क्रूस पर टंगे हुए थे, तो उनके आजू बाजू दो डाकू भी टंगे हुए थे। आप जानते हैं ईसा मसीह के क्रूस के दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ दो एक चोट टंगे हुए थे। और ईसा मसीह के मरते वक्त जो दाएं साइड में टंगा हुआ डाकू था, उसने अपने विश्वास का खुलेआम स्वीकार करते हुए, बखान करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु जब आप अपने स्वर्ग राज्य में आएंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। एक व्यक्ति जो जीवन भर कुकर्म के मार्ग पर चला, डकैती के मार्ग पर चला, अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चला, वो व्यक्ति डाकू सबके सामने स्वीकार कर रहा है कि प्रभु ईसा मसीह सचमुच प्रभु है, और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु मुझे आप याद कीजिएगा। तुरंत एक क्षण की देरी किए बिना प्रभु ईसा मसीह ने तुरंत उससे कह दिया, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। मेरे प्यारे बंधुओं, खुले आम प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं ना, जो बखान करते हैं ना, उनको मुक्ति जरूर मिलेगी, ये पक्की बात है। तो हमें इतनी जरूरत है कि हमें हिम्मत रखने की जरूरत है, सबके सामने सीने तान कर हमें कहने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच प्रभु है, जो ईश्वर का इकलौता पुत्र है, जो दुनिया का मुक्तिदाता है। सिर्फ इतना स्वीकार करो सबके सामने तो प्रभु हमें मुक्ति देंगे। नहीं तो प्रभु कहते हैं जो दूसरों के सामने मुझे अस्वीकार करेगा ना, मैं भी अपने पिता के सामने उनका स्वीकार करूंगा, और जो दूसरों के सामने मुझे स्वीकार करेगा ना, मैं उनको अपने पिता के सामने स्वीकार करूंगा। तो अपनी स्वीकारोक्ति चाहिए प्रभु को। मुझसे प्रभु सुनना चाहते हैं कि प्रभु के बारे में हम क्या कहते हैं। आपको मालूम है जब प्रभु ने पूछा अपने शिष्यों से कि मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, शिष्यों ने बहुत कुछ सुनाया। आखिरी में प्रभु ने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछा, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सब चुप हो गए। आखिर में कौन बोला? पेतरुस, जो शिष्यों के सबसे बड़े, शिष्यों के नेता है और शिष्यों में सबसे प्रमुख है। पेतरुस ने क्या कहा? आप मसीह के जीवंत ईश्वर का पुत्र है। देखो इसी को कहते स्वीकारोक्ति। हम सबके सामने खुलेआम बखान कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुक्तिदाता, परम ईश्वर का एकलौता पुत्र, जो मुक्ति देने के लिए आए थे। और ईश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी स्वीकारोक्ति स्वीकारने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस से क्या कहा कि तुम चट्टान हो, तुमको कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हारा विश्वास अटूट है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर पर, यीशु मसीह पर अटूट विश्वास रखते हुए, अटल भरोसा रखते हुए, अथाग भरोसा के साथ हमें सबके सामने स्वीकार करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच प्रभु और ईश्वर है। वो हमारा मुक्तिदाता है, उसके सिवा और कोई ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। बाकी सब जो है सब दिखावा है। ये स्वीकार करने पर हम पर क्या बीतेगी मालूम है आपको? हम पर क्या बीतने वाले मालूम है आपको? लोग हमारा तिरस्कार करेंगे, लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे खिलाफ काम करेंगे, यहाँ तक कि वे लोग हम पर अत्याचार करेंगे। हमें यंत्रणाएं सहना पड़ेगा, हमें घोर यातनाएं झेलना पड़ेगी। फिर भी ईसा मसीह कहते हैं जो अंत तक धीर बना रहेगा ना, उससे मुक्ति मिलेगी। मतलब आज के सुसमाचार में आपने सुना बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिष्य ईसा के पीछे हो लिए थे। ईसा मसीह ने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ, तो उनका हाजम नहीं कर पाए ये बात, इसलिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया।
जो जब अपन को समझने में तकलीफ आती है ना, जब अपन को तकलीफ आती है ना, जब अपने को परेशानी आती है, जब आप दूसरे लोग हमको कोसते हैं, जब दूसरों के सामने टिकना मुश्किल हो जाता है ना, हम क्या करते हैं? हम चुपके से यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। यीशु मसीह का नाम छोड़ो तो मैं फ्री हो गया। ऐसा नहीं सोचो कभी भी। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमारे हाथ थामने वाले, हमको ले जाने वाले, हमको मुक्ति दिलाने वाले, ईश्वर की गोद में बिठाने वाला और कोई ईश्वर है ही नहीं इस दुनिया में। हमें जीवन भर इसके लिए विश्वास करने की जरूरत है और हमारा जीवन भी इसके लिए गंवाने की जरूरत है, तब जाके हमें मुक्ति मिलेगी। तो आज हम प्रभु से दुआ करें कि हमें हिम्मत दीजिए। हमारे अंदर विश्वास जरूर है, मगर उनका खुलेआम बखान करना नहीं चाहते। इसलिए नहीं चाहते कि लोग हमारा विरोध करेंगे, हमको मालूम है। इसलिए प्रभु से बोल दीजिए, प्रभु जो विश्वास हमारे अंदर है ना, उसको बाहर दूसरों के सामने खुलेआम उसकी घोषणा करने का, उसका ऐलान करने का, उसका बखान करने का वरदान हमें दे दीजिए। तो प्रभु हमें वरदान देगा, क्योंकि आज आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पिता के द्वारा जिनका वरदान प्राप्त नहीं होता है वे मेरे पास नहीं आ सकते। तो ये वरदान क्या है? वरदान विश्वास का वरदान है और उसका बखान करने का वरदान है। इन दो वरदान के लिए हम प्रभु से दुआ मांगे, विश्वास करने का और विश्वास का बखान करने का वरदान प्रभु हमें प्रदान कीजिए। तो प्रभु हमें विश्वास का वरदान देगा, उसको खुलेआम बखान करने का वरदान देगा, तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। तो हिम्मत के साथ यीशु मसीह का नाम लेते हुए सबके साथ सीने तान कर हम ये कहें कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता है। और मैं दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी लोगों को इतनी कृपा दे कि आप लोग अपनी हिम्मत को और फिर से जगाए, अपने विश्वास को जगाए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे, अटूट बनाए रखे, अटल बनाए रखे और यीशु मसीह के इस दुनिया में घोषणा करे। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम आप सभी को हमेशा अपनी नियामत की छत्र छाया में सुखी और सुरक्षित रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।